ये बात तो सही है कि कमेटी का जो अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी जी, और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। बिहार में निर्विरोध क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। हाँ, ये बात सही है कि सभी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी या चाहे वीआईपी हो या लेफ्ट पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं कि सब चीज एक साथ में क्लियर हो जाए कि राज्य में डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, ये सारे चीज क्लियर होंगे तो सीएम का भी चेहरा भी क्लियर हो ही जाएंगे। सीएम के चेहरा पे कोई विवाद नहीं है, ठीक है। सीएम के चेहरा पे कोई पार्टी दावेदारी करेंगे तब ना विवाद होगा। जब कोई नॉमिनेशन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा आदमी का जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी बोले नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मुकेश सहनी, जब ये नाम आप सुनते होंगे तो बिहार की राजनीति में एक शख्स की चर्चा जरूर हो जाती होगी जो एकदम बिल्कुल ही गरीब परिवार से आता है, मुंबई में अपने जीवन की यात्रा शुरू करता है और उस यात्रा के बाद अचानक उसे याद आता है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, जो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनकी मदद कौन करेगा। मुकेश सहनी वापस आते हैं और लोगों की मदद शुरू कर देते हैं। यहाँ से शुरू होती है उनकी यात्रा और यहाँ से उन्होंने राजनीति का रास्ता अपनाया। राजनीति एक ऐसा राह है जिस रास्ते से आप काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं और इस रास्ते मुकेश सहनी निकल पड़े। पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा और पहले ही उड़ान में 2018 में जब पार्टी बनाई तो महागठबंधन की तरफ से 3 सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़े। हालांकि उन्हें जीत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो मादा दिखाया उसका फ़ायदा उन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला। महागठबंधन से बाहर होने के बाद एनडीए गठबंधन ने उन्हें हाथों हाथ स्वीकार किया और पुराने स्थापित नेता बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से ज़्यादा सीटें उन्हें दे करके सम्मान दिया। ये मुकेश सहनी की वो ताकत थी जिसके दम पर वो अपने समाज को एकजुट किए हुए थे। आपको बता दें कि लगातार 12 साल के अपने संघर्ष को लेकर के मुकेश सहनी चर्चाएं करते हैं, लोग उनकी बातों को रखते भी हैं। हो सकता है कि राजनीति में कभी सफलता और असफलता दोनों ही मिलती रहती है, लेकिन जिस तरह से वो लगातार अपने समाज को लेकर के, अपने समाज के आरक्षण को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, उसकी कहानी अब लिखी जा चुकी है। एक गाने के माध्यम से इस पूरी कहानी को दिखाई गई है और मुकेश सहनी के इस पूरे यात्रा को कहीं ना कहीं ये पूरी जो गाने की वीडियो है और इसके बोल हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक करते हैं। वीआईपी की प्राथमिकता गरीबों को अधिकार और निषाद को आरक्षण दिलाना है। ये मुकेश सहनी का पहला और कहा जाए तो महत्वपूर्ण एजेंडा है। आरक्षण हमारा हक है, हम लेकर रहेंगे। मुकेश सहनी हर मीटिंग में ये बात कहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी के नाम से जानी जाती है, आज पूर्व मंत्री और पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के 12 साल की गाथा को लेकर के जो गाना बनाया गया है उस गाने को लॉन्च किया है। हक हमारा आरक्षण नाम के इस गाने को आज एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इस गाने के माध्यम से उन्होंने लोगों तक संदेश पहुंचाया है और अपने जो संघर्ष हैं उसकी गाथा लिखी है। आपको बता दें कि इस गाने को लॉन्च करते समय इस कार्यक्रम में गीत लॉन्च कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी एसके सैनी जो माली समाज से आते हैं समर्थन के साथ वीआईपी के सदस्यता ग्रहण किया और नई पारी की शुरुआत उन्होंने वीआईपी के साथ की। वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी में आने वाले सभी नेताओं को सदस्यता ग्रहण करवाई और उनका स्वागत किया। बढ़ते कारवां में मुकेश सहनी अब एक बड़े धड़े के रूप में हैं। महागठबंधन की जब भी बात होती है तो तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े होकर के उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बार बार वो चर्चा करते हैं और इसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाला समय में परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मुकेश सहनी ने वो रास्ता जरूर अपनाया है। इस अवसर पर सदस्यता अभियान भी था और गाने का लॉन्चिंग भी था। मुकेश सहनी ने अपने उद्गार प्रकट किए और उन्होंने इस यात्रा को अपने शब्दों में किस तरह से बताया, आप खुद ही सुन लीजिए और इस गाने की बोल भी सुन लीजिए। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जी, देव ज्योति जी, हमारे पटना जिला के अध्यक्ष भाई अर्जुन सहनी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डॉक्टर सर्वेश कुमार सहनी जी उर्फ एसके सहनी जी, ये बक्सर जिला से आते हैं। इनका राजनीति अनुभव बहुत पुराना है
जब इनसे हमारी पहली मुलाकात हुआ और जब मैंने इनका फोटो देखा पुराने एल्बम, तो मैंने देखा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हम सबके नेता नहीं रहे हैं, उनके साथ पैरेलल बैठकर राजनीति करते थे और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं। उसके बाद जेडीयू में भी पार्टी के मुख्य सलाहकार थे, लेकिन एक खास करके बिहार में अति पिछड़ा दलित समाज को हक अधिकार कभी नहीं मिलता है, सभी लोगों उसको इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने इनके बारे में देखा सुना, तो जब तक हम लोग राजनीति एबीसीडी नहीं जानते थे, उससे पहले से ये राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनको आज तक मौका नहीं मिला। इन्होंने अपने दर्द हमें बताए और हम उस दर्द को महसूस किए। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पर आए दिल का हाल, क्योंकि मैं खुद उस जगह से मैं निकल के आया हूं, मैं उस जगह से यहाँ तक पहुंचा हूं। तमाम पिछले 11 साल 12 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पे सर्वेश कुमार सैनी जी उर्फ एसके सैनी जी आज पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। इनका पुराना अनुभव है और एक बार इनके हाथ में माइक पॉइंट मिल जाए तो 4-5 घंटा भी बात रख सकते हैं अपनी। तो ऐसे योद्धा हमारे पार्टी दल में आए हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का सपना को साकार करेंगे और अति पिछड़ा समाज के लिए हैं। और आप सबको जानते हैं कि इस चुनाव का समय है, हमने पहले ही घोषणा कर दिया है कि हमारी पार्टी जितने भी सीट पे लड़ेगी उसके आधे सीट अति पिछड़ा और एससी समाज के लोग को हम लोग लड़ाएंगे। और इसी कड़ी में हम लोग पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज से जितने भी कोहिनूर है उनको ढूंढने का कुछ काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे एसके सैनी जी आए हैं और निश्चित तौर पे आए हैं तो पार्टी बहुत मजबूत होंगे और निश्चित तौर पे इनको इस पार्टी में हम लोग मौका देंगे ताकि आने वाला समय में अति पिछड़ा का झंडा बुलंद हो। तो पूरा विश्वास है और इसी क्रम में धन्यवाद मैं देता हूं, स्वागत करता हूं। और आज आप सब जान रहे हैं कि पिछले 12 सालों से लगातार मैं निषाद समाज के हक अधिकार के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं। बॉम्बे से मैं बिहार में नेता और विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं आया था, मैं समाज का अधिकार दिलाने के लिए आया था। और बीच में हमें लोगों ने चैलेंज देते गए और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप लेकर मैं यहाँ पे मजबूती से काम कर रहा हूँ और हमारा मुख्य जो लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। और आप सब जान रहे हैं कि चुनाव का महीना है और लोहा गर्म है, और लोहा गर्म जब होता है तो उसको हथौड़ा मारा जाता है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ आकार लेते हैं। तो अभी देश में चुनाव है, आपने देखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो लड़ाई था कि देश में जाति आधारित गणना हो, जिनकी जितनी संख्या उसको उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग उस चीज को लेकर कितना विरोध करते थे, आज उनको मजबूर पड़ गए कि आज वो देश में जातिगत जनगणना करने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे पिछड़ा ओबीसी आपको नाराज नहीं कर सकते। मुकेश सहनी जी, तेजस्वी यादव के सीएम के चेहरों को लेकर कांग्रेस ने कहा, लावरू जी ने, कि कोऑर्डिनेशन के वो हेड है, सीएम के चेहरे अभी तक वो घोषित नहीं है, क्या कहेंगे? ये बात तो सही है कि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी जी, और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। बिहार में निर्विरोध क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। ये बात सही है कि सभी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी या चाहे वीआईपी हो या लेफ्ट पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं कि सब चीज एक साथ में क्लियर हो जाए कि राज्य में डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, ये सारे चीज क्लियर होंगे तो सीएम का भी चेहरा भी क्लियर हो ही जाएंगे। सीएम के चेहरा पे कोई विवाद नहीं है, ठीक है। सीएम के चेहरा पे कोई पार्टी दावेदारी करेंगे तब ना विवाद होगा। जब कोई नॉमिनेशन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा आदमी का जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी बोले कि हमारे दल से कोई सीएम का कैंडिडेट है तब इस पे कोई चर्चा हो सकता है। रहा कि जेन्युइन बात है कि अगर गठबंधन में सारे चीज एक साथ में क्लियर हो गए और अभी तक एनडीए का भी कुछ नहीं है, तो हम लोगों को समय रहते हुए 12 तारीख को भी बैठक है हम लोगों का। इसी तरीके से हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, हमारे सब कमेटी है वो भी आपस में बैठक कर रहे हैं। पूरे बिहार प्रदेश में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी पार्टी का आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग का अपना तैयारी है और आने वाला समय में सीएम का चेहरा भी हम लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से, जैसे अभी आपने देखा ना गाना को कैसे लॉन्च किया, उसी तरीके से हमारे बिहार का जो कल का जो सीएम होगा 2025 का, वो
लॉन्च किया जाएगा और बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मिठाई बटेगी। चिराग ने कहा है कि वो 2025 का चुनाव लड़ेंगे विधानसभा बिहार से और सभी सीटों पर तैयारी है उनकी, तो कैसे देख रहे हैं? लड़ना चाहिए, हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले, इससे पहले 135 पे लड़े थे। ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में इंडिया महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं, तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। तो लड़े ना, मना किसने किया? सीएम बनना चाह रहे हैं? देखिए वो गोल गोल घुमा रहे, वो अपने पार्टी के सब टिकट वो खुद निर्णय लेते हैं, किनको लड़ाना, किनको देना, किसको नहीं देना। अब वो बोल रहे हैं कि पार्टी समीक्षा करेंगे, पार्टी कहेंगे, तो पार्टी में है कौन? चिराग पासवान जी के अलावा है कौन? और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, सभी पार्टी में जो लीडर जो कह दिया वो कह दिया। नेशनल पार्टी में एक बार बात हो सकता है, नेशनल पार्टी में भी क्लियर है। मोदी जी अमित शाह जो कह देंगे वो होगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो बोलेंगे वही होगा। वीआईपी पार्टी में मुकेश सहनी जो बोलेंगे वही होगा। आरजेडी में जो तेजस्वी जी कहेंगे वही होगा। तो भाई चिराग पासवान जी की भी पार्टी में, एलजेपी में चिराग पासवान जी जो कहेंगे वही होगा। उसके अलावा 1% भी कुछ नहीं होगा। तो अपने नेता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? घुमा क्यों रहे बिहार के जनता को? सीधा बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस जगह से लड़ेंगे, और दिल्ली का कुर्सी छोड़कर आइए लड़िए, और 243 जगह लड़िएगा, तो हमारा विशेष शुभकामना। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।